लोग सीखेंगे कि कल के दिन निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन से लेवल पे बेस्ट ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी का ट्रेड मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी का डेली का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। हम जो भी एनालिसिस करते हैं स्पॉट के चार्ट के ऊपर करते हैं और फिर उस चार्ट के एनालिसिस के थ्रू हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने प्राइस एक्शन के हिसाब से सीखा हुआ था कि मार्केट में जब भी एक ट्रेंडी फेज आता है उसके बाद मार्केट को आइदर रिट्रेसमेंट या करेक्शन दिखाना चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी दिखाया और एक रेंज बाउंड मोमेंटम भी दिखाया और उस रेंज बाउंड मोमेंटम के अपसाइड के रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। और जो एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक थर था 17,500 का, वो 17,500 के ऊपर मतलब 17,525 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न था वो चार्ट पैटर्न का यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल चुका है। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने 17,500 का जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पर क्लोज दे चुका है। मतलब यहाँ से मार्केट में जो है अभी ऊपर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जहाँ पे कॉल में हाईएस्ट राइटिंग रहेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो इसको कैसे ट्रेड करना है इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि मार्केट में कब से शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 17,460-80 के करीब इस ट्रायंगल पैटर्न का हम लोगों को ब्रेकआउट मिला, लेकिन उससे पहले मतलब 17,425 के करीब ही हम लोगों को यहाँ पे बाय का एक सिग्नल मिल चुका था जो मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट किया हुआ था। ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और यही एकमात्र मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी हम लोगों को समझना है कि ये जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप हुआ है ट्रायंगल पैटर्न, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। जब हम लोग इसके पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे तब हम उसके एक्यूरेसी के ऊपर बिलीव करेंगे और फिर अगर एक्यूरेसी के ऊपर बिलीव करना चालू कर दिया तो हम लोगों को एक कन्विक्शन आएगा और उस कन्विक्शन के थ्रू हम इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट एक अपसाइड के ट्रेंड में था, वो यहाँ पे एक मार्केट ने बड़ा डाउनफॉल आ गया, लेकिन जिस स्पीड के साथ डाउनफॉल आया था उसी स्पीड के साथ मार्केट ने रिकवरी किया। सेलर लोगों ने दोबारा मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश की, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई यहाँ पे बन चुका था वो उसके नीचे भी मार्केट को नहीं ला सके। हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट यह है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आया, प्लस ये 17,400 का जो लेवल था वो 17,400 के लेवल के ऊपर अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखेंगे तो कॉल के साइड में शॉर्ट कवरिंग का एक अपॉर्चुनिटी बन रहा था। तो मैंने एक एंटीसिपेटरी बाय यहाँ पर ही ले लिया। चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो है वो आप लोगों को इस कैंडल के ऊपर बाय इंडिकेट होता है क्योंकि इसी कैंडल ने इस पैटर्न के ऊपर क्लोज दिया हुआ है और इसका जो स्टॉप लॉस आता है वो स्टॉप लॉस ये अपेक्स पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी इस मोमेंटम का पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है और पार्शियल क्वांटिटी में हेज करूंगा, पार्शियल क्वांटिटी में ट्रेल करूंगा इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट के साथ मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और ग्लोबल सिनेरियो हमारे लिए कौन सा इंडिकेशन दे रहे हैं। अभी ये जो चार्ट पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न, इसका आपको एक बेस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट पॉइंट में बताता हूँ। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ था सिमेट्री का, मतलब सिमेट्री हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर यहाँ पर सिमेट्री दिखती है तभी यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए और ट्रेड का जो ब्रेकआउट है वो एकदम नियरेस्ट टू द अपेक्स पॉइंट आना चाहिए। जितना अपेक्स पॉइंट के करीब हम लोगों को ब्रेकआउट मिलेगा उतना ज़्यादा इसका एक्यूरेसी मतलब सक्सेस रेट रहने वाला है। सेकंड पॉइंट, मान लो कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट मतलब स्टार्ट फ्रॉम द ए पॉइंट टू द अपेक्स पॉइंट, मान लो कि इसको बनने में 90 कैंडल का टाइम लगा हुआ है। तो ये 90 कैंडल के टाइम को हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 से लेके 30 कैंडल और 30 कैंडल से लेके 60 कैंडल और 60 कैंडल से लेके 90 कैंडल। तो ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है ये हम लोगों को इस फर्स्ट पार्ट में मिलना चाहिए। पॉइंट सी जो है वो पॉइंट सी हम लोगों को सेकंड पार्ट में मिलना चाहिए और पॉइंट जो डी है वो हम लोगों को थर्ड पार्ट में मिलना चाहिए। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न के पॉइंट मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट यहाँ पे सिमेट्री में ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर चुका है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन का स्टडी करते हैं तो यहाँ पे एक वेल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिखाई देता है और फिर उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो इसका डाउट मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी इस केस में इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो अपेक्स पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से लेके यहाँ पर नीचे का जो बी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस आपको मेजर करना रहता है। जब आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे आपको पता चलेगा कि कितने पॉइंट का यहाँ पर ऊपर की साइड में टारगेट आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में 326 पॉइंट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। अगर आपको एक कंजर्वेटिव टारगेट लेना है तो वो डी पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा, और अगर आपको एक थोड़ा सा लंबा टारगेट लेना है तो आप इसको अपेक्स पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मार्केट अभी हाई पे हाई बनाते जा रहा है और बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं एक कंजर्वेटिव टारगेट के साथ यहाँ पे जाना प्रेफर करूंगा। तो ये 17,680-90 तक का जो टारगेट है, ये हम लोगों को आने वाले 2 से 3 दिन में यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि हम लोगों ने प्राइस को तो कैलकुलेट कर लिया, जिस तरीके से अभी यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेरे वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन ऑलरेडी बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को प्राइस को कैलकुलेट करना है। लेकिन जब भी हम लोग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, अगर उसके साथ हम लोग टाइम को भी कैलकुलेट करना सीख जाए तो उसमें हमारा एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा, और दिन भर आपको कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आपके टाइम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पता चलेगा टाइम एनालिसिस के थ्रू कि कौन से टाइम पे एक बड़ा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट कौन से लेवल को रिवर्स करेगा, कितने बजे रिवर्स करेगा, तो ये टाइम एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट भी सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो आने वाले कुछ वीडियो सीरीज में हम लोग इसको भी ऐड करना चालू कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ और उसका एनालिसिस आप लोगों को सिखा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि वो लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, वो जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो ये ऐसा कुछ बताइए कि वो पर्टिकुलर टाइम पे जब अवेलेबल रहेंगे, या फिर वो हम लोग ऐसा पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके कि ये टाइम के ऊपर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है, तो वो टाइम पे वो अवेलेबल रह के ट्रेड कर सके। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो 9:15 से मार्केट चालू हो जाता है, 3:30 बजे तक मार्केट में ट्रेडिंग चालू रहता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक का पीरियड जो रहता है, वहाँ पे मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी हम लोगों को दिखाई देती है, और 2 बजे के बाद अगर 3:30 बजे तक का मोमेंटम देखेंगे तो वहाँ पे भी मार्केट में एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखाई देता है। तो हम लोग इसको टाइम फैक्टर के एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, मतलब 17,560 के ऊपर मार्केट निकलता है, तो उस केस में हम लोग 17,550 का जो कॉल है वो 17,550 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हम लोगों को 80 से 90 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल जाएगा। अभी सेल का अपॉर्चुनिटी हम लोग कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, तो सेल के अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन हमारे लिए बन चुका है। तो हम लोग वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा वहां पे हम लोगों को बाइंग के पोजीशन को होल्ड रखना पड़ेगा, और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आना चालू हो जाएगा, अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा अलाउड करता है तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।